हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने भारतीय धरोहर अर्थात यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में डाले गए भारत के विभिन्न धरोहरों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सभी प्रश्न आपको आज इसी एक वीडियो में मिलेंगे कि भारत की कौन सी विश्व धरोहर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, वह किस जगह स्थित है और किस सन में। चलिए पहला आपको बता दें, ताजमहल। भारतीय धरोहर में ताजमहल, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ये आपके कहाँ पे है? ये आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में इसको कब अपनाया गया था? 1983 में। आगरा का किला आपके आगरा में है, ये उत्तर प्रदेश में है और ये 1983 में अपनाया गया। आपसे बताते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए भारतीय धरोहरों में ताजमहल और आगरा का किला, ये दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 1983 में इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अजंता की गुफा जो कि आपके एलोरा महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता कि अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये दोनों महाराष्ट्र में है और 1983 में इसको विश्व धरोहर की सूची में डाला गया। आगरा का किला, इसके बाद ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं, ये तीनों के तीनों का चारों का जो सन था वो 1983 में था। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है आपके। अगला प्रश्न आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अक्सर एग्जाम में आपसे इतना पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आप जानते रहिए यह है आपके उड़ीसा में। लोग यहाँ पे उड़ीसा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताने लायक, ध्यान रखने लायक बात है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर आपसे कोई पूछता है, वह है आपका उड़ीसा में और इसे 1984 में भारतीय विश्व धरोहर को विश्व की यूनेस्को की सूची में डाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, वह आपसे पूछ रहा कि महाबलीपुरम का स्मारक समूह कहाँ है। तो महाबलीपुरम के स्मारक समूह की अगर बात करती है आपके तमिलनाडु में। 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, अच्छा अर्थात एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह है आपके असम में। इसको 1985 में विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपके असम में है, इसे 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपके राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है आपके राजस्थान में। 1985 में भी इसे विश्व यूनेस्को की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। पुराने गोवा के चर्च और मठ जो भारतीय धरोहर है, इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, वह आपसे पूछता है मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी जो कि आपके कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 1986 में इसको 1986 में विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को में शामिल किया गया। हम्पी का स्मारक ये है आपके कर्नाटक में, ये 1986 में इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कई कई एग्जाम में आपसे इसके सन पूछे जा सकते हैं। कई कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम्पी का स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में। मुगल सिटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश में। इसलिए ये सबको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सभी। खजुराहो का मंदिर जो इसका निर्माण किसने कराया था? खजुराहो के मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो ये आपके चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। यह कहाँ पे है? यह है आपके मध्य प्रदेश में। ये 1986 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफा पे अगर हम चर्चा करें तो है आपके महाराष्ट्र में। इसे अपनाया गया था 1987 में। पटकदकल स्मारक समूह कहाँ पे है? यह है आपके कर्नाटक में। इसे 1987 में अपनाया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह है आपके पश्चिम बंगाल में। इसे विश्व विरासत की सूची में जब शामिल किया गया था तो वह सन था आपका 1987। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे फ्रेंड, वह है आपका बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, इसको कब शामिल किया गया? तो ये है आपके तमिलनाडु। इसमें इसको 1987 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया।
तो यूनेस्को के द्वारा भारत की कौन से विरासत को धरोहर विश्व विरासत की सूची में डाला गया है और किस स्तर में डाला गया और वह किस स्थान से संबंधित है, इन सभी को आपको मैं आज इसी वीडियो में बता रही हूँ। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ही ना भूलें। साथ ही साथ अपने ग्रुप में इसको आप शेयर करते रहें। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह है आपके उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह है आपके उत्तराखंड में। इसकी स्थापना, इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था 1988 में। सांची का बौद्ध, सांची का बौद्ध या सांची का स्तूप जिसे आप कहते हैं, यह है आपके मध्य प्रदेश में। इसे 1989 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में है। इसे 1993 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछ रहा है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेल कहाँ पे है। तो लोग कई बार एग्जाम में इसको असम लगा देते हैं, पर आपको लगाना है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेल ये कहाँ पे है। तो यह है आपके पश्चिम हिमालयन रेल कहाँ पे है, तो यह है आपके पश्चिम बंगाल में। 1999 इसको विश्व विरासत की सूची में डाला गया था। महाबोधि मंदिर जो गया में, महाबोधि मंदिर या महाबोधि वृक्ष जो कि आपके बिहार के पटना जिले में है, यह कहाँ है आपके बिहार, और वहाँ पे वो पटना में है। इसे 2002 में विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता भीमबेटका की गुफा ये कहाँ है। तो भीमबेटका की गुफा पे चर्चा करें तो यह आपके मध्य प्रदेश में 2003 में इसको शामिल किया गया। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर यह आपके तमिलनाडु में। इसको 2004 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। एरावतेश्वर मंदिर ये आपके तमिलनाडु में है। इसको 2004 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की अगर हम चर्चा करें तो ये है आपके महाराष्ट्र में। निसंदेह आप छत्रपति शिवाजी की बात आई है तो आप महाराष्ट्र लगा देंगे। इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे यह है आपके तमिलनाडु। कई बार आपको एग्जाम में नीलगिरी में तमिलनाडु अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको केरल मिलेगा। तो अगर आपको केरल की अगर तमिलनाडु मिले तो आप तमिलनाडु करेक्ट करेंगे, लेकिन अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तो आप केरल पर टिक करेंगे। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपके तमिलनाडु में है। इसको 2005 में विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी या फ्लावर ऑफ वैली यह आपके उत्तराखंड में है। इसे 2005 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। दिल्ली का लाल किला जो कि आपके दिल्ली में है, इसे 2007 में अपनाया गया है। कालका शिमला रेलवे कहाँ है। तो कालका शिमला रेलवे की अगर बात करें तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में। इसे 2008 में विश्व विरासत की सूची में दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, उसके पहले फटाफट मेरी वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए और साथ ही साथ लाइक करना कतई ना भूलें। वह है आपसे पूछता सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है। यह है आपके उड़ीसा में। 2009 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। नोकरेक अभ्यारण्य ये क्या है। नोकरेक अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यह है आपके मेघालय में। इसे 2009 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। भीतरकनिका उद्यान कहाँ पे है। तो भीतरकनिका उद्यान की अगर बात करें तो यह है आपके उड़ीसा में। इसे 2010 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछ रहा है जंतर मंतर जो कि आपके जयपुर का जंतर मंतर जो आपके राजस्थान में है। जयपुर का जंतर मंतर जो कि आपके राजस्थान में, इसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। आमेर का किला जो कि आपके राजस्थान में, इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। रणथंभौर किला यह है आपके राजस्थान में। 2013 में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। कुंभलगढ़ का किला तो यह है आपके राजस्थान में। इसे भी 2013 में विश्व विरासत के स्थल में सूचित में दर्ज किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है सोनार का किला जो कि आपके राजस्थान में है। ये भी 2013। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में, इसे भी 2013। और गागरोन किला राजस्थान 2013।
इन तीनों किलाओं को भी, राजस्थान की इन तीनों प्रमुख किलाओं को भी 2013 में ही विश्व विरासत की सूची में दर्जा दिया गया। 2014 2014 में यहाँ पे दो हैं, रानी का वाव और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो रानी का वाव ये है आपके गुजरात में, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हिमाचल में थे। इन दोनों को 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।